नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के एक बार पुनः रविवार के दिन शाम के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं जिस तरीके से देश के अंदर आतंकवाद है, देश के अंदर बहुत सी गलत बातें जो है बंदूकधारी कर रहे हैं, वही सीमा पार से भी हालत है। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री जो दौरे पर जम्मू कश्मीर के आए थे, 3 दिवसीय ज्यादा उनका दौरा जम्मू क्षेत्र में रहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहा, सरकार जो है उससे बात की, अन्य से बात की और ये सख्त निर्देश दे दिए सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को सख्ती से कुचला जाए। साथ ही साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब और अब हिमाचल तक भी मादक द्रव्यों की तस्करी शुरू करवा गई है, उसको भी सख्ती से कुचला जाए। और वहां पर ये अंदेशा पहले ही था। इस संबंध में आज प्रातः के सीधे प्रसारण में आपको इस संबंध में अवगत करवाया था और ये भी बताया था आपको भी अब केंद्रीय गृह मंत्री का अगला जो निशाना है, जो उन्होंने 31 मार्च तक का समय दिया है, माओवादियों को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए और वहां पर वित्तीय नेटवर्क का जो व्यवधान है उसको समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह रायपुर चले गए। और रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा केंद्रित रणनीति, बुनियादी ढांचे के विकास और माओवादी वित्तीय नेटवर्क के व्यवधान से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में परिणाम मिल चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा 31 मार्च जो टाइम दिया है उससे पहले ही पूरी तरीके से इस माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। अमित शाह ने माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के लिए पहले ही लोकसभा में भी ये वायदा किया था कि 31 मार्च की सीमा से कुछ पहले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उग्रवाद LWL की एक उच्च स्तरीय उन्होंने उसके बाद समीक्षा भी की और अभी भी समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा केंद्रित रणनीति, बुनियादी ढांचे के विकास, नक्सल वित्तीय नेटवर्क का निशाना बनाने और आत्मसमर्पण की नीति को सकारात्मक परिणाम भी सामने आ चुके हैं और नक्सलवाद 31 मार्च 2026 से पहले पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव इंटरनल सिक्योरिटी और रायपुर अटल नगर में एक होटल में जो बैठक की उसमें हिस्सा लिया CRPF, BSF, ITBP, NIA के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के महानिदेशकों के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे। और इस अवसर पर जो 7 जिले थे उसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के साथ सीमा जो साझा करता है और लंबे समय तक माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से नक्सली विरोध अभियान में तेजी आई है और जिसमें चरमपंथी आंदोलन काफी कमजोर हुआ है। जनवरी 2024 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव और बासव राजू जैसे शीर्ष कमांडरों सहित 500 से अधिक नक्सलवादियों को छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में मार गिराया था, जबकि राज्य में इस अवधि के दौरान लगभग 1900 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 2500 से अधिक ने यहां पर समर्पण किया है, जो इस बात का फरमान करता है कि इस बारे में भारत सरकार बहुत ही संजीदा है, विशेष करके क्योंकि इसकी कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय में है और इसके सर्वा अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके साथ एक स्ट्रांग टीम है और उन्होंने ये कर दिखाया है कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार पाकिस्तान की नापाक साजिशों को विफल करने के लिए कई नई चीजें बताई हैं और सख्ती से यहाँ निर्देश देने के बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली से रायपुर गए
और सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री सीरियस है, और वही उसका लाभ यहाँ मिला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा को, राज्य पुलिस महानिदेशक को और केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूरी टीम को, कि यहाँ सर भी जो सीमा पार से आतंकवाद और मादक द्रव्यों की तस्करी है, इसे जड़ से उखाड़ तक आ जाए। जो वादा किया है उसको निभा रहे हैं। आशा की जा सकती है कि भारत के अंदर जो नक्सलवाद फैला है उसको जड़ से समाप्त किया जाएगा, और सीमा पार खुफिया एजेंसियां, आईएसआई, चाहे पंजाब की बात करें या बात करें जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद फैला रही हैं, उस पर भी काबू पाया जाएगा। इस नवीनतम समाचार में इतना ही, और जो भी महत्वपूर्ण समाचार आएगा आपसे साझा मैं करूंगा। नमस्कार।